नमस्कार। मैं रामकिशोर उपाध्याय, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, अलवर। आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय के विकास की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन का विकास किस रूप में हुआ उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वस्तुतः लोक प्रशासन का विकास को हम दो रूपों में मान सकते हैं। एक लोक प्रशासन का विकास क्रिया के रूप में, यानी एक एक्शन या एक्टिविटी के रूप में, और दूसरा लोक प्रशासन का विकास एक अनुशासन या एक विषय के रूप में। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन का विकास प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। यह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभाजित किया जा सकता है, जिसका अध्ययन लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में अलग से किया जाएगा। आज हम लोक प्रशासन के विकास को अनुशासन या विषय के रूप में अध्ययन पर चर्चा करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से लोक प्रशासन के विकास को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम चरण, जो 1887 से लेकर 1926 के मध्य, जिसे राजनीतिक प्रशासन का द्वैत भाव कहा जाता है। इस कालखंड के समर्थक डावाइट वाल्डो, लोक प्रशासन के जनक प्रोफेसर विल्सन, फ्रैंक गुडनाउ आदि विचारकों का मानना था कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों ही क्रियाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा चरण, जो 1927 से 1937 के मध्य, इस कालखंड को प्रशासन के सिद्धांतों पर बल के नाम से जाना जाता है। विलोबी, मूनेरेली, गुलिक-उर्बक आदि विचारकों ने अपने अनेक पुस्तकों के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया। जैसे विलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मूनेरेली ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गुलिक-उर्बक ने पोस्टकॉर्न आदि विचारकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए और इनके माध्यम से कहा कि लोक प्रशासन की वस्तुतः कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा चरण 1938 से 1940 के मध्य, जिसे प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती देने वाला कालखंड कहा जाता है, जो मुख्य रूप से हर्बर्ट साइमन ने कहा। जो दूसरे कालखंड में सिद्धांतों का निर्माण किया गया था, उन सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने कहावतों के नाम से संज्ञा दी। उन्होंने कहा, वस्तुतः लोक प्रशासन में ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। जितने भी सिद्धांत उन्होंने बताए हैं वो क्या हैं? लोक प्रशासन की कहावतें हैं। नेक्स्ट चरण, जिसे चतुर्थ चरण कहा जाता है, जो 1947 से 1970 के मध्य, यह लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण चरण, जिसमें लोक प्रशासन अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करके इसके अध्ययन पर जोर देने लगा। और नेक्स्ट पंचम चरण, या 1971 से लेकर वर्तमान तक लोक प्रशासन का जो अध्ययन का स्वरूप है, वो नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में लोक प्रशासन एक नवीन लोक प्रबंध की क्रियाओं पर सम्मिलित है। आज इतना ही।